हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। ठाकुर सर आपके सामने हाजिर है आज सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए, जिनका एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली हुआ है, यानी कल ही जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका आंसर की लेके हम आपके सामने आए। मिथिला यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का जो एमजेसी का पेपर है, एमजेसी 2, उनका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो हुआ है उसका आंसर की हम आपके साथ डिस्कस करने आए। बहुत सारे बच्चे का रिक्वायरमेंट रहता है कि सर आंसर की आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल आपको मिलेगा, यानी कि जिस दिन एग्जाम है उसी दिन रिकॉर्ड हो रही है वीडियो ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वाई इज इक्वल टू में साइन एक्स। तो मिला के 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपको आंसर देना कंपलसरी होता है, और क्वेश्चन का जो पूछने का पैटर्न रहा है ऑब्जेक्टिव में वो बहुत सिंपल था, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लेकिन वही सब्जेक्टिव में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ना, कुछ कुछ चीज ऐसे पूछ दिया गया था जो लग रहा था कि भैया क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बुक से बहुत ज्यादा हटके है। क्वेश्चन का कंसेप्ट वही है, बट क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो है ना वो बुक से बिल्कुल अलग है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो होता है वो आपको अच्छे से तभी बन पाएगा जब आपने उसको बेसिक से पढ़ा हुआ है तब। इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है अच्छे से। चलिए कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन जो बीत गया उसके लिए ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव का आंसर की करवा दे रहा हूं, वैसे मैं आंसर की नहीं करवाता, पहले बता दे रहा हूं। मेरे YouTube चैनल पर तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर की नहीं देखोगे, एग्जामिनेशन हुआ उसका आंसर की करवाते हैं सर। पहली बार मैं करवा रहा हूँ आंसर, क्योंकि बच्चे का भारी डिमांड रहता है कि सर आप आंसर की नहीं करवाते हो। आंसर की देखो सिंपल बात समझो कि आपने एग्जामिनेशन जब दे दिया है तो आंसर की लेके क्या करोगे, अब उसको सुधार तो किया नहीं जा सकता। बस अपना ये होगा कि भैया आपने जो एग्जामिनेशन दिया है उसमें कितने क्वेश्चन आपका सही हो गया है। अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहे उसमें से 8 या 9 क्वेश्चन सही हो गया तो आप खुश है। वही 4-5 क्वेश्चन सही हुआ तो आप टेंशनलाइज हो जाओगे, आपका अगला पेपर गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए हम आंसर की नहीं करवाते। हमारा अलग सिद्धांत होता है कि अगर एक एग्जामिनेशन जो गया, जो एग्जामिनेशन देकर आप एग्जाम हॉल से निकल चुके हैं, उसको लेकर के अपने दिल पे बोझ नहीं बनाना है और उसको लेकर के ज्यादा चिंतित नहीं होना है जिसकी वजह से आप अगला पेपर अपना खराब कर लो। इसलिए आंसर की के पीछे कभी मत रहिए, लेकिन बच्चे का डिमांड था इसीलिए मैं करवा रहा हूं। तो हम यहां पर से बात करते हैं सर, y बराबर में साइन एक्स है क्वेश्चन, वाई एन निकालना है। तो देखो y बराबर में साइन एक्स है अगर आपका क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप y1 निकालोगे। वैसे फार्मूला ही है बट मैं यहां पर डिराइव करके बताता हूं। साइन का डेरिवेटिव कर दिया हमने सर कॉस, फिर इसको तुरंत डेरिवेट मत कर लेना, फिर इसको चेंज कर लेना किसमें, साइन में, क्योंकि साइन में दिया है अपना ये y, और ऑप्शन भी आपको साइन वाला ही, कॉस में भी वैसे है लेकिन अपना y जो है साइन में, इसीलिए साइन में ही इसको चेंज करना है। आप इसको लिख सकते हो साइन π/2 प्लस एक्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से y2 निकालेंगे तो साइन फिर से कॉस हो जाएगा, बिल्कुल सर। उसके बाद x अंदर का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 + 1 हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप वहां पर से 1 को स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। लेकिन फिर आ गया है कॉस, तो फिर इसको चेंज करेंगे साइन में। साइन में चेंज करोगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो दिया है एंगल उसमें π/2 लगा दो, मतलब π/2 प्लस में थीटा कर दो। अब इसके बाद यहां से देखोगे तो हमारे पास आ गया साइन ट्वाइस ऑफ π/2 प्लस में एक्स। ऐसा मत करना कि इसको पाई कर देना है। अब y3 निकालने जाओगे, y3 तो क्या होगा मामला, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अपना ये जो है सेम टू सेम रखेंगे एंगल को, अंदर का x अंदर का 0 + 1 हो जाए, लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर इसको साइन में चेंज करेंगे तो एक π/2 आप यहां पर से और ऐड कर लो, 2 × π/2 पहले से था, एक π/2 हमने और ऐड कर दिया, मतलब साइन के साथ आ गया अपने पास में 3 π/2 प्लस में कितना x। इसका मतलब आप यहां से ये समझो कि y3 है तो यहां पर 3 π/2 आता है, 3 की वजह से 3 π/2 आता है। तो अगर हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव पूछेंगे yn, इसका मतलब क्या होगा सर, साइन n π/2 प्लस में कितना x, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। वैसे साइन कॉस का रिजल्ट हमेशा साइन कॉस में ही आता है, तो आप ऐसे अंदाजा लगा के भी लगा सकते थे ए, बट अंदाजा मत लगाना ज्यादा क्योंकि नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में अवेलेबल है। हाँ चलिए सर,
एक्स स्क्वायर का वाई एन पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का वाई एन पूछ रहा है भैया, तो इतना बात समझो, वाई एन का मतलब nth डेरिवेटिव, वाई बराबर एक्स स्क्वायर है तो वाई वन हो जाएगा इसका 2x, वाई टू निकालेंगे तो भैया 2 हो जाएगा, और वाई थ्री निकालेंगे तो भैया हो जाएगा 0। आगे जो भी निकालते जाएंगे nth ऑर्डर तक सब का रिजल्ट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को डिफरेंशिएट करते जाओगे तो 0 मिलते जाएगा। ये बहुत सिंपल सवाल था। मैक्लॉरिन एक्सपेंशन ऑफ ई के पावर एक्स, मैक्लॉरिन एक्सपेंशन क्या होता है सर, तो एफ एक्स बराबर होता है अपने पास में एफ जीरो प्लस में एक्स इंटू एफ डैश जीरो, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 इंटू में एफ डबल डैश जीरो। इस तरह से ये चलते रहता है आगे मामला इनफाइनाइट तक। इतना बात आपको अगर समझ में आ गया तो यहाँ समझ लो कि एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स है। अब इसको कितना बार भी डिफ्रेंशिएट करो, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तब भी वही रहेगा, दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे इसमें एफ डबल डैश निकालोगे तब भी वही रहेगा, ठीक है, ई के पावर एक्स रहेगा। इस प्रकार से आप जितना टाइम्स डिफ्रेंशिएट करो वही रिजल्ट आने वाला है। चलो कोई बात नहीं, एफ जीरो मतलब इसमें एक्स की जगह जीरो तो ई के पावर जीरो, ई का पावर 0 1, फिर प्लस में एक्स इंटू में एफ डैश जीरो, इसमें एक्स की जगह जीरो लगाओ तो ये भी 1 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश जीरो, इसमें 0 लगाओ तो ये भी 1 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के अपने पास आया 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, आप प्लस अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। वैसे मैं कहूंगा ई के पावर एक्स जो है ना, ई एफ एक्स जो था वो ई के पावर एक्स था, आप ई के पावर एक्स का फार्मूला ही याद रखो, याद ही होगा मेरे ख्याल से। यहाँ उसने मैक्लॉरिन लिखे या कुछ लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3। तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही है इसका। समझ रहे हो बात? बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन पे आइए सर, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिवॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन जनरेटेड बाय द लाइन बाई वाई बराबर में एक्स स्क्वायर। और उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें अबाउट एक्स एक्सिस, इस बात को ख्याल रखना है, एक्स एक्सिस के अबाउट चल रहा है कहां से कहां तक, तो 0 से 1 तक। तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पढ़ा दिए क्लासरूम में, यूट्यूब पे भी पढ़ा है, क्लासरूम में भी करवाया आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर में, कि भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम लिखोगे तो वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा सर, वॉल्यूम बराबर में पाई इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां तक सर, 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक लगा दो। अगर यही चीज रहता कि y एक्सिस के एलोंग चल रहा होता तो फिर ये मामला उल्टा होता, पाई इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई होता, तब ये लिमिट भी y के टर्म में दिया होता। इस बात को ख्याल रखिएगा। इसका मतलब पाई इंटू वाई स्क्वायर के जगह लगा दो, y अगर आपको दिया है ये तो वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा x का पावर 4, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग सर 0 से 1 x का पावर 4 dx। इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पर से तो बन जाएगा अपने पास x का पावर 5 बटा में 5, लिमिट 0 से लेके 1 तक, 5 बाहर ले आओगे पाई बाई 5, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट यानी कि पाई बाई 5। आपके सामने आंसर आ चुका होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहा, ऑब्जेक्टिव सिंपल था, थोड़ा समय लेता लेकिन ज्यादा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। और आप सभी को बताते चले मेरा ये प्यारा सा ऐप है, आप सभी को पता होगा, प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। हमारे ऐप का नाम है ठाकुर सर अकेडमी। हमारे ऐप का नाम क्या है सर, ठाकुर सर अकेडमी, जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इस ऐप के ऊपर में आपको 11th 12th बीएससी के 11 12 का बीएससी एमजेसी एमआईसी कोर्स अवेलेबल है, लाइव कोर्सेज रिकॉर्डेड कोर्स दोनों अवेलेबल है। जो भी आपको पसंद हो वो कोर्स परचेज करके पढ़ सकते हैं। हर कोर्स में डेमो लेक्चर है, हर कोर्स के अंदर में हर एक वीडियो के साथ क्लास नोट्स अवेलेबल है। उसके बाद कभी भी टीचर से चैट कर सकते हैं, डाउट जो भी डाउट हो एनी टाइम अपने कोर्स में पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस चल रही है उस सभी का पीडीएफ, पीवाईक्यू का पीडीएफ और बुक का पीडीएफ सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इस ऐप पर देखने को मिलता है। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज मैं पे करता हूं तो पेड कोर्स का पे करता हूं, मतलब पेड कोर्स का चार्ज लेता हूं। ठीक है, आपको पे करना होगा इस ऐप के अंदर में। अगर आप आते हैं तो आपको सिर्फ पेड कोर्स का चार्ज पे करना पड़ेगा, बाकी जो भी चीज है सारे सब कुछ फ्री है। और अगर आपको किसी तरह का जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155545177। और एक चीज बताते चले कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि हमसे एमजेसी
मतलब सेमेस्टर 3 का कोर्स पढ़े। आपको पता होगा सेमेस्टर 3 के अंदर में जो है, सेमेस्टर 3 के अंदर में मैथ सेमेस्टर 3 के अंदर में आपको जो है 200 मार्क्स का पढ़ना है। कितना मार्क्स का पढ़ना है सर? 200 मार्क्स का पढ़ना है। तो आप इस जो है सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन जल्दी से देके फ्री हो जाइए। इसमें 2 पेपर पढ़ना है, एक का नाम है MJC 3, एक का नाम है MJC 3 और दूसरा का नाम है MJC 4। दोनों का एग्जामिनेशन जो है अलग अलग होगा, दोनों का एग्जामिनेशन अलग अलग होगा और 2 अलग अलग पेपर है। MJC 3 का नाम है रियल एनालिसिस, MJC 3 का नाम है रियल एनालिसिस और MJC 4 का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE। तो कुल मिलाकर के ये 2 कोर्सेज आपको पढ़ना और हमारे ऐप पर दोनों ही कोर्स आपको अवेलेबल है। आपको मैंने जो ऐप बताया है इधर में ठाकुर सर अकेडमी, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पर दोनों ही कोर्स अवेलेबल है और आप समझ चुके होंगे आज का एग्जामिनेशन दे करके कि आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, आपको पढ़ना कितना। अब बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है कोर्स वगैरह का, आप चेकआउट करके देख लो ऐप के ऊपर में। आपको ट्रस्ट, आप जो ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको मानो ट्रस्ट नहीं होगा कि भैया इतना कम कॉस्ट में इतना बढ़िया कोर्स मिल रहा है। इस कोर्स के अंदर में जो आप देखेंगे कंटेंट का पावर जबरदस्त नेक्स्ट लेवल है। और कोर्स के अंदर में हमने फीचर्स भी रखा है कि लाइव क्लासेस लेंगे, लाइव क्लास नहीं में अगर बच्चे अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगा उसका। और उसके बाद ओवरऑल हर एक कोर्स के अंदर में डाउट सेशन अलग से, वीक में 3 दिन डाउट सेशन, 3 दिन वीक में डाउट सेशन, लाइव क्लास का अलग टाइमिंग और डाउट सेशन का अलग टाइमिंग। मतलब दोनों, ऐसा नहीं कि सर लाइव क्लास को ड्रॉप करके हम सिर्फ डाउट सेशन लेते, नहीं, दोनों चलता है साथ साथ में। 3 दिन डाउट सेशन और सप्ताह में 6 दिन लाइव क्लासेस। बहुत मजेदार कोर्स है, बड़ी शिद्दत से बड़ी मेहनत से हम इस कोर्स को बनाए हैं। आप चाहो पढ़ना तो हमसे जुड़ के, दोनों कोर्स अवेलेबल है ऐप पर, आप दोनों कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहता है इसेंट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया भैया मेरे मेरे भाई साहब, यहाँ पर गड़बड़, टाइपिस्ट बाबू टाइपिस्ट गड़बड़ कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया मेरे भाई। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है। एलिप्स का जो इक्वेशन होता है उसमें राइट साइड में हमेशा 1 होता है, इसलिए आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा सर 144 से, डिवाइड कर दिएगा 144 से सभी में। डिवाइड करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर मिल रहा होगा एक्स स्क्वायर बट्टा में 16 प्लस में वाई स्क्वायर बट्टा में 9 इज इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला को ए स्क्वायर कहते हैं और वाई स्क्वायर वाला के नीचे वाला को हम लोग बी स्क्वायर कहते हैं। अगर ए स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ा होता है तो उस केस में इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है, मतलब ये फार्मूला आपके सामने, बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इस फार्मूला को डिराइव करिएगा तो आप वहां से देख पाओगे कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस में ई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 1 माइनस में ई स्क्वायर बराबर लिख सकते हो, इसका वैल्यू चाहिए ना, तो ये चल जाएगा डिवाइड में, का मतलब बी स्क्वायर बट्टा में कितना सर, ए स्क्वायर है। अच्छा, इसका मतलब ये इधर ले आओ, ये उधर लेके चल जाओगे, कुल मिलाकर के हम यहाँ से ये कह सकते हैं मेरे भाई, क्या कह सकते हैं इसमें, क्या ये सकते हैं सर यहाँ पर से कि सर ई स्क्वायर बराबर में, ई स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर है। बिल्कुल सर, अगर ऐसा है तो इसेंट्रिसिटी का एक फार्मूला आपके सामने तैयार होगा। इसेंट्रिसिटी बराबर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर है, का मतलब रूट अंडर में 1 माइनस में बी स्क्वायर के जगह पे 9 और ए स्क्वायर के जगह पे 16, 16 में से 9 चला गया तो 9 7 16, ऊपर 7 बच गया, नीचे 16 रूट के अंदर में, यानी कि रूट अंडर 7 अपॉन में 4। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला हो गया अपने पास रूट अंडर 7 अपॉन में 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। आगे बढ़ते हैं सर। इसमें कह रहा है कि इफ द एक्सेस आर रोटेटेड बाय एंगल थीटा, एक्सेस को रोटेट किया गया थीटा एंगल से, देन द इक्वेशन ऑफ कोनिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है। कैसा हो जाएगा इक्वेशन? तो आप ये जानते होंगे, मेरे ख्याल से ये चीज आपको करवाया गया है, यहाँ यूट्यूब पे भी करवाया है और कोर्स के अंदर में भी करवाए हुए हैं।
कि सर एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा पुट कर दें एक्स के जगह पर, वाई के जगह पर वाई डैश एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा पुट कर देंगे तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मिल जाता है जब एक्सिस को रोटेट किया गया हो थीटा एंगल से। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं सर? ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन का मतलब हो गया कि भैया रोटेट करने के बाद जो इक्वेशन मिला वो आपको यहां पर जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसके जगह लगाओगे एक्स डैश कॉस थीटा माइनस में वाई डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में सर एक्स इंटू वाई है दोनों का प्रोडक्ट, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस में वाई डैश साइन थीटा का प्रोडक्ट करना है सर, इंटू में लिखना है आपको एक्स डैश साइन थीटा और प्लस वाई डैश कॉस थीटा, और उसके बाद फिर प्लस लिखना है वाई स्क्वायर, तो एक्स डैश साइन थीटा और प्लस में वाई डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है। आपको सिंप्लीफाई करके देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक, तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करेंगे सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर तो वाई डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab दोनों का माइनस 2ab दोनों का प्रोडक्ट -2 इंटू एक्स डैश वाई डैश कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसके बाद फिर प्लस, अब एक्स डैश कॉस थीटा से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं सर एक्स डैश, तो एक्स डैश का स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके सर, फिर एक्स डैश से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा एक्स डैश वाई डैश कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, काम खत्म। अब वाई डैश माइनस वाई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में एक्स डैश साइन थीटा, एक्स डैश साइन थीटा, एक्स नहीं एक मिनट, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो एक्स डैश वाई डैश और साइन स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस में वाई डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके सर, फिर प्लस इसका स्क्वायर था, तोड़ दो इसको, एक्स डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में वाई डैश का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में सर 2 इंटू एक्स डैश वाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में सर 1। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर है तो आप इस बात को समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो रही है हमारे ख्याल से, अगर देखा जाए तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इसमें थोड़ा सा और ब्रेन लगा दें तो एक्स डैश का स्क्वायर और उसके बाद जो है यहां पर से आ गया भाई एक्स डैश का स्क्वायर यहां है, दोनों में से एक्स डैश का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो एक्स डैश का स्क्वायर फिर प्लस वाई डैश का स्क्वायर वाला जो है ये वाला, और यहां भी वाई डैश का स्क्वायर, दोनों में वाई डैश का स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अपने पास में आ जाएगा सर 1, तो वाई डैश का स्क्वायर इंटू 1, दोनों का काम खत्म हो गया। अब देखो यहाँ भी एक्स डैश का स्क्वायर है, अब तो कोई एक्स डैश का स्क्वायर बचा नहीं मेरे पास, नहीं, एक्स डैश वाई डैश से साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नहीं, मतलब कुल मिला के कहो तो यहाँ पर ये बात जो हम देख रहे हैं इसमें हमें दिख रहा है क्या कि ये टर्म सब बच रहा है, ये सब साइन कॉस में बच रहा है, ठीक ना, ये सब बच रहा है साइन कॉस में, वाई स्क्वायर जहाँ मल्टीप्लीकेशन गड़बड़ कर दिया मैंने, तब इसको हम इससे मल्टीप्लाई किया तो वाई डैश का स्क्वायर साइन कॉस, यहाँ गड़बड़ है, वाई डैश का स्क्वायर साइन कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी भी दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यस सर, उस दोनों में एक्स डैश वाई डैश कॉमन हो जाएगा ना, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, मतलब साइन कॉस हट नहीं रहा है, और हमारे ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन दिया उसमें साइन कॉस कहीं भी नहीं है, तो साइन कॉस कहीं भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। साइन कॉस हमारे पास अवेलेबल है लेकिन ऑप्शन में कहीं भी साइन कॉस नहीं दिया है, इसका मतलब उसके जगह उसके लिए हम लोग यहाँ पर नन ऑफ दीज को लगा सकते हैं। एक बार और देख लो तो गहरी नजर से देखो एक बार क्या हाल चाल है सर, एक्स डैश ए
ये तो बचेगा ही नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस। अपने पास में सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी पाराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax एट द पॉइंट x1 y1, बच्चा वाला क्वेश्चन है, 11th क्लास में भी ये हम पढ़ा देते हैं। जब आपको x1 y1 पर पूछ रहा है तो देखो जो भी स्क्वायर वाला पार्ट होता है ना उसको इनटू में लिखते हैं, ठीक है। x1 y1 है तो एक को y1 बना दो, अगर ये 2 3 होता तो यहां पर लगा देते 3। इधर जो अपने पास 4a है उसको छोड़िए, x के जगह लगाना है x प्लस में x1/2 स्क्वायर में। हमने ट्रिक पढ़ाया है कि स्क्वायर होगा तो इनटू में, स्क्वायर नहीं होगा तो प्लस में तोड़ना, x प्लस x1/2। मान लो अब एग्जाम में पूछा होता ये 2 3 पर पूछा होता, इसका मतलब यहाँ पर हम लगाते 2 यहाँ पर लगाते 3, x1 के जगह 2 y1 के जगह पर 3 बना देते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया है। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास में 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2a इंटू वाई वाई डैश बराबर 2a इंटू एक्स प्लस x1, मतलब y इंटू y1 बराबर में 2a इंटू एक्स प्लस x1, यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है हमको, y1 इंटू वाई, हाँ वही ऑप्शन है, बाकी तो गड़बड़ है। ए स्क्वायर कंफ्यूज मत हो ना, उसमें 2a है, इसमें a है हमारा a वाला है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पाराबोला। ले ये पाराबोला तो अपना स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पाराबोला होता है, इसका फोटो खींच लो ना, फोटो खींच लो, फोटो खींचने का मतलब फोटो बना लो। ये हमारे पास में आ गया सर इस प्रकार से पाराबोला का फोटो, राइट ओपन पैराबोला है। आपको पता होगा मेरे भाई बंधु, इधर में डायरेक्ट्रिक्स होता है और डायरेक्ट्रिक्स जितना डिस्टेंस पर होता है उतना ही डिस्टेंस पर इधर में फोकस भी होता है। थोड़ा ज्यादा ही ले लिया मैंने इसको। ये हुआ अपने पास में फोकस, यानी ये भी लेंथ ए ही होता है। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का लेंथ ये हो गया a प्लस ए, 2a हो गया, यानी कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का लेंथ हो गया मेरे भाई 2a। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन में अपने पास में दिया हुआ है सर ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया हुआ है। पूछ रहा है ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू बताओ। ए डॉट बी क्रॉस सी को हम बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट होता है। अब बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब होता है इसके स्केलर कंपोनेंट्स का डिटर्मिनेंट। स्केलर कंपोनेंट है 3 2 1, 1 1 2, 2 माइनस 1 और 1। इसको एक्सप्रेस करो 3 इंटू आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस में सर 2, ठीक है। -2 इंटू में अगर देखा जाए तो इसको छोड़ दीजिएगा, आ जाएगा 1 -4, फिर प्लस में चलेंगे सर 1, तो इस 1 के लिए इसको छोड़ दीजिएगा तो -1, अब -1 और -2, तो कुल मिलाकर के यहाँ से हो जाएगा 3 3 9, माइनस में माइनस प्लस बन जाएगा, ये 3 दूना 6 और उधर माइनस का 3 के लिए इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1 प्लस में 2, ठीक है। अब 2 के लिए इसको छोड़ दिया, 1 -4 ये भी ठीक है, 1 के लिए इसको छोड़ दिया -1 -2, ठीक चल रहा है। तो हो गया भैया यहाँ पर से 9 3 12, ऑप्शन नंबर अपना डी इज करेक्ट, है ना। हल्का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन सब है। कैलकुलेट होगा यहाँ पर, कैलकुलेट जो है, कैलकुलेट डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, वेक्टर फील्ड एफ दिया है अपने पास में, एफ वेक्टर होगा वैसे एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस में वाई स्क्वायर जे कैप प्लस में जेड स्क्वायर के कैप है। तो कहता है डाइवर्जेंस बताओ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर जो होता है बेसिकली वो क्या होता है सर, नबला डॉट एफ होता है। वैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं थ्योरी के दौरान तो नबला डॉट भी या यू चलता है, यहाँ एफ दिया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब हुआ सर, यहाँ पर हुआ आई कैप डेल एफ वेक्टर बट्टा में डेल एक्स। एक काम करो ना, एक काम करो, सुनो, यहाँ पर से आई कैप लगाते हैं, नबला का वैल्यू डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल बटा डेल वाई प्लस में के कैप डेल बटा डेल जेड। और उसके बाद जो है यहाँ पर से उसके बगल में डॉट प्रोडक्ट के साथ बैठा दीजिएगा इसको, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस में वाई स्क्वायर जे कैप प्लस में जेड स्क्वायर के कैप। आपको पता होगा जब डॉट प्रोडक्ट होता है आई वाला का आई वाले के साथ कांड होना है, बाकी को तुम भूल जाओ। यानी कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे
एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका वाई स्क्वायर मतलब जे कैब वाले के साथ तो वाई स्क्वायर के साथ हो जाएगा, फिर उसके बाद के कैब वाले के साथ जेड स्क्वायर के साथ हो जाएगा, और यहां पर से ये हो जाएगा सर 2x और प्लस में सर 2y और प्लस में 2z, यानी कि यहां से वही 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही ऑप्शन अपना नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। तो इस सेशन के अंदर में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एमजेसी 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, और आप लोग के अगले एग्जामिनेशन के लिए मेरी तरफ से वेरी ऑल द बेस्ट। और हम लोग इसी तरह से आगे आने वाले एग्जामिनेशन के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके सामने लेके आएंगे। और जहां तक रह गई सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात, तो उसको बिल्कुल भी आप उसका आंसर की ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, व्यर्थ है, क्योंकि स्टेप आपका और हमारा अंतर हो सकता है। तो स्टेप हमारे बनाए हुए क्वेश्चन से आप अपने बनाए हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के स्टेप से नंबर का अंदाजा लगाने जाएंगे तो हो सकता है नंबर का अंदाजा गलत हो, इसीलिए हम कहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसे आंसर की तरफ मिलाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ में मोटिवेट मत होइएगा आंसर की के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला लीजिए, ऑन एन एवरेज कितना ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको स्टेप वाइज मार्किंग से मिल जाएगा। और आज आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड देखा है उसके हिसाब से हम बस इतना ही कहेंगे, सेमेस्टर 3 में बिल्कुल लापरवाही मत बरतिएगा, एकदम ध्यान से कंप्लीटली अच्छे से पढ़िएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक घर पर ही मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगे पढ़ते रहिए, और नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के बीच में शेयर करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन दिया उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। बाय बाय।